नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव जो है अब समाप्त पे पहुंच रहा है। हर दल जोर लगा रहा है। बेशक अभी पहले चरण वाले के लिए ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण की भी तैयारी पूरे जोरों पे है। जो लोजपा है और चिराग पासवान है, उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ वो जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने बीजेपी के भी खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये है राघोपुर से जो है ब्रजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन को उन्होंने उतारा है। भागलपुर से डिप्टी मेयर रहे राकेश वर्मा को उतारा है और ओसरा से जो है प्रिंस राज यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके चचेरे भाई है, उनके भाई जो है कृष्ण राज को उतारा है। तो इस तरीके से आप फ्रेंडली फाइट होगी 3 सीटों पे बीजेपी के साथ। अभी और देखना है कि और किन किन सीटों पे, कुछ सीटों पे खबर आ रही है कि और उतार सकते हैं, तो बीजेपी से भी उनकी फाइट होनी है। बीजेपी इसे किस रूप में लेती है, क्या यदि मिली भगत है जैसी की बातें की जा रही है तब तो बिल्कुल नहीं कुछ बोलेगी, लेकिन यदि लगेगा उसे कि चिराग पासवान उसका भी खेल बिगाड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अनबन तो होगी। लेकिन उससे बड़ा झगड़ा चल रहा है उनके घर में। दरअसल जब रामविलास पासवान की मौत हुई तो उसके बाद उनके पूरे परिवार के बारे में सब हिस्ट्री निकल करके आ गई। पहली पत्नी राजकुमारी जिस तरीके से गांव से लेकर के और पटना तक बेहोश होती रही उस दौरान, और उससे पहले जब एयरपोर्ट पे उनकी बॉडी पहुंची थी, तब उनकी बड़ी बेटी आशा पासवान और उनके बड़े दामाद अनिल साधु जिस तरीके से एयरपोर्ट पे रोके गए, उन्होंने पूरा एक तरह से घर का झगड़ा उस प्रकरण ने बाहर ले आकर के रख दिया। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में जा कर के रामविलास पासवान ने पहली पत्नी से तलाक वाली बात का जिक्र किया, वो भी जब जेडीयू के उम्मीदवार ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, तब जाकर के राम सुंदर दास थे और उनके जो एजेंट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। तब उन्होंने इस बात का खुलासा कि 1981 में हमने पहली पत्नी राजकुमारी से तलाक ले लिया और 1983 में जो है दूसरी पत्नी रीना शर्मा से शादी किया। पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, आशा पासवान और उषा पासवान। आशा पासवान की शादी हुई है अनिल साधु से, जो 2015 तक दलित सेना के अध्यक्ष थे। बाद में नाराज होकर के जब चिराग पासवान को इधर कमान सौंपी गई और उनको इग्नोर किया जाने लगा तो वो आरजेडी में चले गए और वहाँ SC/ST सेल के जो है अध्यक्ष हैं। लेकिन जो उनकी दूसरी बेटी है पहली पत्नी की और रामविलास पासवान की, उनका नाम है उषा पासवान। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं दिखती हैं। उनके हस्बैंड का नाम है मृणाल पासवान। उनको जो है अपने साथ रखने के लिए चिराग पासवान ने राजा पकड़ से टिकट दिया है। तो अब ये समझ में बात आ रही है कि नाराज होकर के अनिल साधु चले गए हैं आरजेडी के पास, तो अनिल साधु और आशा पासवान से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो उषा पासवान और मृणाल पासवान हैं, इनको अपने साथ साधे रखने के लिए चिराग पासवान ने होशियारी की और जो है टिकट दे दिया। ठीक इसी तरीके से जो अपने चचेरे भाई हैं प्रिंस राज, उनको तो बहुत बड़ी पहले से ही जिम्मेदारी दे रखी है और अब उनके भी भाई कृष्णा राज को टिकट दे दिया है। तो चिराग पासवान की एक कोशिश है कि जिस तरीके से घर का झगड़ा बाहर आया, या विरोधी इस बार भी उठा सकते हैं। 2015 में जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि पहले ये बताइए कि रामविलास पासवान ने अपने हलफनामे में किस पत्नी का जिक्र किया है, यानी कि वाह। और होता क्या है राजनीति में कि जो आपका निजी जीवन रहता है वो निजी जीवन रह नहीं जाता है, वो राजनीतिक फायदे के लिए उसको भी घसीट लिया जाता है। तो इस बार भी क्या ये मुद्दे उठेंगे? चूंकि रामविलास पासवान का भी निधन हुआ है, लोगों की सहानुभूति हो सकती है, तो कितना इस मसले को उछाला जाएगा ये तो नहीं पता। लेकिन चिराग पासवान ने जरूर घर के झगड़ों को थामने की कोशिश की है कि अनिल साधु और आशा पासवान उधर जा चुके हैं आरजेडी के पास और वो बखेड़ा खड़ा करते रहेंगे, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा विवाद बढ़े। लिहाजा उषा पासवान और मृणाल पासवान को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जिस तरह फिल्म में फ्लॉप हुए उसी तरह अभी ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 फर्स्ट चरण में उनके यहाँ चुनाव है। एक तरफ तो घर की लड़ाई है और दूसरी तरफ एनडीए घटक दलों से, खास तौर से जेडीयू से जो उनकी लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है। और बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि बीजेपी को नगवार गुजरेगा तो उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो देखते हैं कि चिराग पासवान इतने जो चक्रव्यूह में हैं वो कैसे इससे निकलते हैं और कैसे साबित करते हैं कि वो योग्य बेटा भी हैं और योग्य राजनेता भी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और